तो सभी को जय मसीह की। मैं आपका दोस्त राजवीर 143 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआ से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यार अपना सपोर्ट प्यार दिखाओ यार, अपने इस भाई को भी कुछ थोड़ा यार सपोर्ट करो और अपना प्यार दिखाओ यार। आप लोग नंगी पुंगी वीडियो बहुत देखते हो यार, हमारी भी देखो यार। मैं तो कुछ नंगी पुंगी गलत सलत भी नहीं बना रहा हूँ। जो गलत बनाता है फिर लोग गलत कमेंट भी करते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परम पिता परमेश्वर के, ये वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उनके वचनों को आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और ये वीडियो को पूरा देखना और थोड़ा अपनी बुद्धि पर जोर डालना। ये बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत वचन। और अगर मेरे प्यारे भाई बहनों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे प्यारे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को अवश्य दबाओ और कमेंट में अपनी राय बताओ और थैंक यू जीसस, जय मसीह की अवश्य लिखना। तो आज का वचन है राजा 475 के पद 16 में, सुलेमान का अद्भुत न्याय। एक राजा था, उसका नाम था सुलेमान। बहुत अच्छा राजा था, बहुत न्यायी राजा था, धर्मी राजा था। तो उसका अद्भुत न्याय, एक बार उसके पास ऐसा न्याय आया कि वो असमंजस में पड़ गया, वो चक्कर में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कहूं, इस पे क्या न्याय दूं। तो आप लोगों के सामने मैं इस न्याय को बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना, जितना बन सकेगा उतना मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं तो मेरे प्यारे वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए चलते हैं। सुलेमान का अद्भुत न्याय। उस समय दो वेश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। यानी कि 2 स्त्री एक घर में रहती थी, तो उनके दोनों को एक एक बच्चे थे। तो संग ही संग रहती हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसने उसे मरा हुआ पाया। 2 स्त्री एक जगह रहती थी, दोनों के एक एक बालक थे। तो एक स्त्री का बालक किसी तरीका से करवट लेने से वो बच्चा दब गया, तो वो बच्चा मर गया, खत्म हो गया। तो जब वो बच्चा खत्म हो गया तो जो दूसरी स्त्री थी जिसका बच्चा खत्म हो गया था, तो उस स्त्री ने देखा कि बच्चा मर चुका है, तो मरा हुआ बच्चा एक जो दूसरी स्त्री थी उसके पेट पर लिटा दिया और उसका जो जीवित बच्चा था उसको उठा ले गई। जब वो उठा ले गई अभी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग समझने की कोशिश करना। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यहोवा की ओर
मेरा पुत्र नहीं है। जब भोर को देखा कि ये तो मेरा पुत्र नहीं है, तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और तेरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। ये वे राजा के सामने, वो दोनों राजा के सामने कहती रही। ये इतनी बातचीत वो राजा के सामने कह रही थी। वो कह रही थी, नहीं, मरा हुआ बालक तेरा है। वो कह रही थी, नहीं, मरा हुआ तेरा है, ये जीवित बालक मेरा है। उन दोनों में यही झगड़ा हो रहा था। कोई भी एक मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये मरा हुआ नहीं मेरा है, ये जीवित तेरा है। वो दोनों यही कह रही थी कि नहीं, ये जीवित हमारा है, ये मरा हुआ इसका है। वो कह रही थी, नहीं, इसका है, नहीं, इसका है। ऐसा झगड़ा कर रही थी राजा के पास में। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को दो, जीवित बालक को दो टुकड़े करके, आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह दो टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति इसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इजराइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें यही हुआ। राजा ने कहा, जब आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं तो तलवार लाइए, इस बच्चे के दो टुकड़े करो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, जो जीवित था। तो जो असल में माता थी उसने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान राजा जी हो, आप न्याय करते हो, आप न्यायी हो, तो आप इस बच्चे को किसी तरीका से मत मारो, ये बालक उसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो वो राजा तुरंत समझ गया कि ये बालक इसी का है, क्योंकि उसकी ममता जो थी वो जाग उठी। तो आमीन, सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले अगर, तो कमेंट में जरूर बताना। सभी को जय मसीह की।